ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, तुम मुझसे चुप कर रोगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। तुम्हारी आंखों से गिरा हुआ हर एक आंसू को मैंने अपनी झोली में भर लिया है मेरे बच्चे। तुम्हें रोता देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। तुम्हारे मन की जो अधूरी अधूरी ख्वाहिश है ना, मैं सब जानता हूँ और मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। जितना तुमने सब्र किया है ना, उसका फल तुम्हें अवश्य दूंगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो ना। तुम्हारे अंदर बहुत सहनशीलता है और मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करूँगा जिससे तुम अपने जीवन में हर परिस्थिति से उबर सको, हर परिस्थिति से लड़ सको। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार होता है कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतना जल्दी निराश मत हो। ये सब तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं। ये सब तुम्हारी परीक्षाओं के अंदर हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी परीक्षाएं अगर हो रही हैं ना, तो तुम इतनी जल्दी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे एक गलत फैसले से तुम्हारा पूरा जीवन खराब हो सकता है। बस तुम धैर्य रखो। और तुमने अपने जीवन में कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा है। मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम्हारे जीवन में अब सारे दुख दर्द और सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। ये जो तुम्हारे जीवन में बार बार परीक्षाओं का दौर आ रहा है ना, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ऐसे समय में हंसना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम लोगों के सामने फिर भी हंसकर हंसकर सामने आते हो ना। तुम अपनी तकलीफ़ें कभी किसी के सामने नहीं दिखाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ों से वाकिफ़ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर जो भी दर्द है ना, उसे महसूस कर पाता हूँ। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। कमज़ोर तो वो हैं जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हर बार अपनी अकड़ में अपनी जिद मनवाते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग तुम्हें सिर्फ बार बार झुकाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। परेशानी ज़रूर आएगी, पर सारी परेशानी तुम्हारी पल में समाप्त भी हो जाएगी, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा है। और वो अभी मेरी कृपा से वाकिफ़ नहीं है मेरे बच्चे। वो नहीं जानते कि तुम मेरे बच्चे हो, और जब उन्हें मेरे होने का अनुभव होगा ना, तो बहुत देर हो जाएगी और उन्हें एहसास होगा अपनी गलती होगा। तुम मेरी संतान हो ना, तो व्यर्थ में चिंता मत करो। तुम्हारे योग जो कुछ भी है ना, वो तुम तक अवश्य पहुंच जाएगा, चाहे कोई कितनी भी रुकावटें डालने की कोशिश करे। बस अपने जीवन में बस गंभीर हो जाओ। तुम रोज़ रोज़ घर से निकलने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना। और हो सके तो आज गुरुवार का दिन है ना, तो मेरे बच्चे आज एक पीला फूल अवश्य चढ़ाना मेरे मंदिर में आकर, और मैं तुम्हारे फूल को स्वीकार करूँगा और तुम्हारा कल्याण अवश्य करूँगा। तुमने जो कुछ भी खोया है ना, उससे बेहतर तुम्हें दूंगा। तुम जो सह रहे हो ना, वो अंत में तुम्हारी खुशियों में तब्दील हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे परीक्षाओं का दौर है, और इस परीक्षा में तुम सबसे अच्छे नंबर लाओगे। घबराओ मत, सब्र रखो। बेहतर नहीं, तुम्हें मैं बेहतरीन दूंगा। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं मेरे बच्चे। सब्र करो बस। तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम्हें जो कुछ भी अभी मिलने में देर हो रही है ना, तो मेरे बच्चे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। वो तुम नहीं समझ सकते, लेकिन मैं उस कारण को हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से मिटा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर कांटे को तुमसे दूर कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा 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 जीवन में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो और आज के भूखे का पेट अवश्य भरना। आज गुरुवार का दिन है ना, तो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखूँगा और तुम्हारे इस परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं जो कहता हूँ वो अवश्य पूरा करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बैठा हूँ चिंता करने के लिए। तो चलो, मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो
और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे।